हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और टेंजेंट नॉर्मल का ये 4th नंबर का लेक्चर है। हम क्वेश्चन नंबर 13 में क्या निकालने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने वाले हैं। ठीक है, कर्व दे रखा है हमारे पास, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर्व दे रखा है। कौन सा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और साथ में क्या दे रखा है? यहां पे ना तो स्लोप है ना ही पॉइंट दे रखा है। ठीक, तो दे क्या रखा है? दे रखा है कि जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू दिस लाइन होगी, पहला पार्ट है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन होगी। ठीक है, ये दो पार्ट दे रखे हैं, दो पार्ट में क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो मैंने आपको जब तक बताया था पहले पिछले लेक्चर्स में कि कर्व दे रखा होगा और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रखा है और इक्वेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? वो जो पार्ट आपको स्लोप फॉर्म में दे रखा होगा कि स्लोप कैसे निकलेगी, तो स्लोप और कर्व की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। जब ये निकल के आ जाएगा उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग लेकर के चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्या दे रखा है कि पैरेलल टू द लाइन। ठीक, तो इस टाइप से दे रखा है। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन कर्व है। सबसे पहले गिवन है कर्व कितना है? y स्क्वायर इज इक्वल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 एंड टेंजेंट पैरेलल टू लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दो चीजें दे रखी हैं। जब ये दो चीजें दे रखी हैं तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? यहां से हम लोग dy ओवर dx निकाल लेते हैं। तो dy ओवर dx कितना आएगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y मींस 2 आ जाएगा। तो टेंजेंट की स्लोप जो है वो कितनी है? 2 दे रखी है एट पॉइंट x1 y1, जो कि हम लोग अभी लेट करने वाले हैं। साथ में लेट करते हुए चलेंगे। लेट पॉइंट इज x1 y1। पॉइंट कौन सा है? x1 y1 है, जो कि कर्व पे लाई कर रहा है। तो कर्व को अगर लाई करेगा तो इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेकर के चलना है। अब क्या करना है? कर्व को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो डिफरेंशिएट कर्व बोथ साइड। कर्व को डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, तो y को जब डिफरेंशिएट करेंगे साथ में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू 2x का बन जाएगा भाई x स्क्वायर माइनस 2x का क्या बनेगा? 2 आ जाएगा। तो dy ओवर dx कितना आ गया? 2x माइनस 2 आ गया। लेकिन मुझे dy ओवर dx कहां पे चाहिए? एट x1 y1 पे। तो dy अपॉन dx एट x1 y1 इज इक्वल टू 2x1 माइनस 2 एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन या गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि ये चीज किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो 2x1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 2 आ गया। 2x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। When x1 इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग x1 की वैल्यू रखेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा? y1 आ जाएगा। तो y1 कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, 7 आ गया। मीन्स y1 इक्वल टू 7। तो पॉइंट इज 2,7। पॉइंट इज 2,7। पॉइंट हमारे पास कितना आ गया? 2,7 आ गया। जब पॉइंट 2,7 आ गया और हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, आ जाएगी। तो क्या आएगी भाई देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा हमारे पास
y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह 7 है, इक्वल टू m की जगह 2 है अपना, x माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको कंप्लीटली। y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, देन 2x प्लस y, y उस तरफ क्या, सॉरी माइनस आएगा ये, ठीक। और 7 को भी हम उस साइड ले जाते हैं तो प्लस 7 हो जाएगा। प्लस 7 माइनस 4 मीन्स प्लस 3 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ गया। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा कौन, टेंजेंट, तब स्लोप का क्या होता है, स्लोप की जो दोनों की स्लोप होगी उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। तो वहां से हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो पहले एक बार ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो सेकंड पार्ट कह रहा है हमारे पास कि गिवन कर्व इक्वल टू, कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, यहां तक आ गया। एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 30। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि ये जो y है ये x है, मर्ज नहीं करना। नॉर्मली हम लोग एक्स वाई के लग के आंसर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1 होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग m लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन कितना आता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, -15 है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है, 5 है, ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा ये, 3, तो 3 आ जाएगा। इक्वल टू में क्या है, -1 है, यहां से m निकल के आ गया, m इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1/3 हो गया। भाई देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3m इक्वल टू -1 था, तो माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, तो ये आएगा -1/3, ठीक है, क्लियर। तो m की वैल्यू -1/3 आ गई। तो m -1/3 आ गया। तो मैं अगर कर्व से निकालूं स्लोप तो कितना बनेगा, देख लेते हैं एक बार। तो कर्व से स्लोप निकाला तो लेट करना पड़ेगा पहले पॉइंट को, पॉइंट इज x1, y1। जब ये पॉइंट x1, y1 होगा तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x1 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, दिस इज इक्वल इक्वेशन नंबर 1। जब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, फिर मुझे क्या करना है, मुझे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। तो टेंजेंट की स्लोप कैसे निकलेगी, dy/dx, कर्व को डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, 2x माइनस 2 आ जाएगा, और dy/dx एट x1, y1 इक्वल टू 2x1 माइनस 2 होगा। और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या आ जाएगा, 2x1 माइनस 2 इक्वल टू -1/3। तो 2x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/3 मीन्स ये कितना आएगा, 5/3 हो जाएगा। x1 कितना आ जाएगा, x1 इक्वल टू आएगा 5/6 हो गया। x1 जब 5/6 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मुझे क्या करना पड़ेगा, y1 की वैल्यू निकालनी है। तो y1 कितना आता है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो y1 इक्वल टू आएगा हमारे पास 5/6 का होल स्क्वायर। तो पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। तो 2 इंटू 5/6 प्लस 7 हो गया। तो y1 इक्वल टू हो गया 25/36 माइनस ये आएगा 5/3 प्लस 7, और दिस इज इक्वल टू, अगर मैं 36 एलसीएम भी लेता हूं
तो ये तो आ गया 25 माइनस ये कितना आएगा 12 आ जाएगा, 12 इंटू 5 60 हो गया, और प्लस 7 इंटू 36 आएगा, क्यों? क्योंकि ये अपॉन में 1 है। तो 36 इंटू 7 एक बार कर लेते हैं हम लोग साइड में। 36 इंटू 7 252 आ गया, और 252 प्लस 25 कर लें और माइनस 60 कर लेंगे तो 7 2 और माइनस का 60 किया तो कितना आ गया 217। तो सीधा सीधा आंसर आएगा 217 अपॉन 36। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास कौन सा 5/6 कॉमा 217 अपॉन 36। तो लिख लेते हैं हम लोग x1 y1 इक्वल टू 5/6 कॉमा 217 अपॉन 36। हाँ भाई, तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है और हमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चीज तो दे रखी है, वो क्या हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 217 अपॉन 36 इक्वल टू -1/3 x माइनस 5/6। तो इसको आगे सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इस टाइप से हमें और भी क्वेश्चंस देखने, बुक में देखने, कहीं भी आपको और एक्स्ट्रा बुक्स जैसे आर.डी. शर्मा वगैरह होती है, आर.एस. अग्रवाल वगैरह हैं, जो भी बुक्स हैं अपनी 12th लेवल की, और क्वेश्चंस अपने को दिख रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप फटाफट इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन लोग जो चैट सेक्शन है एप्लीकेशन पे, उसको क्या करना है, यूज करना है और अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह डाउट वगैरह पूछ लो। और तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शो दैट टेंजेंट्स टू कर्व हमारे पास दे रखा है y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 ऑफ पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। मीन्स दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला है x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट और दूसरा x इक्वल टू -2 वाला पॉइंट। अगर मुझे पूरा पॉइंट निकालना पड़ेगा तो मैं एक बार x इक्वल टू 2 को कर्व में पुट कर दूंगा तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार अगर मुझे दूसरा वाला पॉइंट निकालना है तो मैं x की वैल्यू -2 इस कर्व में पुट करूंगा, वहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। आर पैरेलल मींस कहने का ये है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इस कर्व पे टेंजेंट डालता हूं तो कहानी ऐसी है कि जो दोनों टेंजेंट बनेगी वो पैरेलल बनेगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, दिखाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन है हमें क्या निकालना पड़ेगा, केवल और केवल इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर दोनों टेंजेंट्स की स्लोप सेम आती हैं तो हम क्या कह देंगे कि दोनों पॉइंट से डाली हुई जो टेंजेंट्स हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक। तो देख लेते हैं एक बार क्या बनेगा। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन कर्व, कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11। अब अगर मैं dy ओवर dx निकालूं, dy ओवर dx निकालो तो कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इतना ही आएगा, और इसको लिखेंगे 21x स्क्वायर। तो फर्स्ट पॉइंट है कि dy ओवर dx एट x इक्वल टू 2 कितना आएगा 21 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स ही आ जाएगा 84। और दूसरा वाला पॉइंट है कि dy ओवर dx एट x इक्वल टू -2 इक्वल टू 21 इंटू -2 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 84, ठीक है। तो दोनों 84 आ गए। अब क्या लिखना है, लिखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve at x इक्वल टू -2, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल।
हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट होंगी वो भी कैसी हो जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी। जब स्लोप सेम है दोनों टेंजेंट्स की तो वो टेंजेंट कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है इतना सा। तो क्वेश्चन नंबर 14 इतने में ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। हाँ 14 में एक चीज और है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें क्या करना पड़े, पहले टेंजेंट निकालनी पड़े, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों की निकालते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि हाँ यार देखो इनकी जो स्लोप आ रही है वो पैरेलल आ रही, वो सेम आ रही तो ये पैरेलल होंगी। तो ऐसा नहीं है, हमें केवल इनकी स्लोप्स निकालनी है दोनों पॉइंट पे और इसको इक्वेट करा देना। अगर ये सेम आ रही तो हमें लिख देना इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब। कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना। एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है इक्वल टू y कोऑर्डिनेट का समझ लो मतलब क्या है कि कर्व हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, हमने कोई ऐसे पॉइंट्स उठाए या उठाया, एक पॉइंट या दो पॉइंट जितने भी आएंगे, हम मान के चल रहे हैं एक पॉइंट आ रहा है, तो मैंने एक ऐसा पॉइंट उठाया, ठीक है, जहां से हमने स्लोप निकाली उस कर्व पे, तो वो जो स्लोप का वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगी। ये इसका कहने का मतलब है। अब y कोऑर्डिनेट की जगह वो x कोऑर्डिनेट भी दे सकता था, वो एक चीज और दे सकता है कि एफिसा ऑर्डिनेट फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, अगर x कोऑर्डिनेट इक्वल है तो एफिसा भी बोल सकता है वो, और y कोऑर्डिनेट के इक्वल है तो ऑर्डिनेट भी बोल सकता है। तो वो वाले पॉइंट भी या वो वाले नेम भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि x कोऑर्डिनेट को एफिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि उसके हाथ में क्वेश्चन है, वो जैसा देना चाहेगा, जैसे घुमाना चाहेगा उस हिसाब से वो घुमा देगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है, क्या गिवन है, कर्व। तो गिवन हम लोग लिख देंगे, गिवन कर्व है हमें गिवन कि कर्व क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना। ये कर्व हमें गिवन है। अब अगर ये कर्व गिवन है तो हमने लेट करना पड़ेगा क्या कि पॉइंट इज x1, y1 जो इस पे लाई कर रहा है, तो लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आएगा y1 इक्वल टू x1 क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमें देखो स्लोप की बात कर रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, मींस हमें dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो एट पॉइंट x1 y1 भी हम लिख लेते हैं, तो dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू क्या आएगा, 3x1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की कहानी कंप्लीट है, बहुत आसान सी भी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने क्या लिखा, 3x1 स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, y1 के इक्वल होगा। 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y1, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट था उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y1 है, तो ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगी, y1 के इक्वल होगी। तो अगर इतना आ गया तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहां से सॉल्व तो हो नहीं पा रहा था, सिंपल सी बात है, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, पॉइंट्स बताने हैं। तो इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट पे जाए तो y1 की वैल्यू कितनी है, x1 क्यूब दे रखी है, तो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 क्यूब आ जाएगा। अब यहां से पूरा पार्ट जो है, पूरी इक्वेशन जो है वो किसकी फॉर्म में आ गई, सिंगल वेरिएबल फॉर्म में आ गई। तो सिंगल वेरिएबल जब फॉर्म में आ गई तो हम लोग इसकी इक्वेशन की वैल्यूज निकाल सकते हैं वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। x1 स्क्वायर अगर कॉमन लिया जाए तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, या तो एक बार x1 इक्वल टू 0 होगा और x1 इक्वल टू 3 होगा। तो यहां से x1 की दो वैल्यूज आ गई, या तो x1 को 0 होना पड़ेगा या x1 को 3 होना पड़ेगा। ठीक है, जब x1 0 आ गया तो अब देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या बनता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x1 की वैल्यू रखी तो y1 इक्वल टू भी 0 आ गया। तो अगर आप 0,0 वाले पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो उसकी जो स्लोप आएगी अब वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो इसके इक्वल 0 के इक्वल होगी ना, तो 0 हो जाएगी। अब यहां पे अगर देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
तो y1 इक्वल टू कितना आएगा, x1 क्यूब है मीन्स 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 27, तो पॉइंट इज 3,27। तो जब आप इस वाले पॉइंट से 3,27 से इस कर्व पे, कौन सा कर्व, इस कर्व पे हम लोग अगर टेंजेंट बना रहे हैं तो उस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, 27 आएगी। चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो, यहां से देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। तो स्लोप जो है वो 3,27 आएगी और पॉइंट कौन सा है, 3,27। तो 2 पॉइंट मिले, पहला है 0,0, दूसरा है 3,27। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनमें हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, क्या 16 नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहना चाह रहा है, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। तो कर्व हमें दे रखा है कितना है, 4x क्यूब है माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो उसने कहा है कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं इस कर्व पे हमें वो सारे बताने हैं जो टेंजेंट है वो कहां से पास कर रही है, ऑरिजिन से पास करनी चाहिए। इस कर्व से होते हुए टेंजेंट निकलेगी जो कि ऑरिजिन से पास हो रही है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हमें कर्व पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। क्या है देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने क्या है कि गिवन कर्व है, कर्व कितना गिवन है हमारे पास, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5। इसको हम लोग अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दें एंड लेट कर लें पॉइंट इज x1 y1। अब आप यहां पे देखो तो यहां पे हमें स्लोप से लेकर के कोई लिंक नहीं दे रखा है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, टेंजेंट पे लिंक दे रखा है कि टेंजेंट जो है वो ऑरिजिन से पास हो रही है, हमें ये बता रखा है। हमें स्लोप के बारे में कुछ नहीं कह रखा कि स्लोप कहां से पास हो रही है, किसके पैरेलल है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है। तो तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं एक बार। तो पॉइंट हो गया x1 y1, हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप देखते हैं कितना आएगा, dy/dx दिस इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर 4, 12x स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर 4 आके। लेकिन हमें किस वाले पॉइंट पे देखना है, एट पॉइंट x1 y1 पे। तो एट x1 y1 कितना आएगा, 12x1 स्क्वायर माइनस 10 आगे क्या आएगा x1 की पावर 4। ये हो गई हमारे पास स्लोप। और एक चीज और मैंने आपको बताया था ना कि जब पॉइंट लेते हैं तो कर्व पे सबसे पहले सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो यही करवा देंगे कि y1 इक्वल टू क्या आएगा, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे, ठीक है। यहां तक आ गए। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह क्या आएगा, y1 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने x1 y1 पॉइंट लेकर के चले। और स्लोप की जगह कितना आएगा, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू में x माइनस x1। और क्वेश्चन में आप क्या दे रखा है कि टेंजेंट जो है वो पासिंग है कहां से, ऑरिजिन से। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि टेंजेंट पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन। जब ऑरिजिन से पास कर रही है तो इसको सेटिस्फाई भी कराएगी। तो जब सेटिस्फाई कराएगी इस वाली इक्वेशन को तो x और y की वैल्यू 0 हो गई। तो यहां से माइनस y1 इक्वल टू आया कितना, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू में माइनस x1। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया गया। क्या बोला गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अगर मैं सेकेंड और थर्ड को ले आऊं एक साथ, सेकेंड और थर्ड वाली इक्वेशन को आप ध्यान से देखना, इसमें भी y1 इक्वल टू समथिंग दे रखा है, यहाँ पे भी y1 इक्वल टू समथिंग दे रखा है, वो माइनस हम लोग कंसीडर कर लेंगे आगे, ठीक है। तो वहां से x1 की फॉर्म में पूरी इक्वेशन आ जाएगी और वेरिएबल निकल जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। तो फ्रॉम फर्स्ट
सॉरी फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से क्या निकालना है हमें इक्वेट करा करके। तो माइनस ये क्या आएगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, क्या गया 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू में आ गया हमारे पास माइनस x1। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं x1 की वैल्यू, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। तो 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5 इक्वल टू x1 का मल्टीप्लाई यहां होगा, तो 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5। अब सबको एक तरफ ले आओ, तो जब ये 12 वाला पार्ट यहां आएगा तो नेगेटिव का आएगा, जबकि ये पॉजिटिव का है, क्यूब वाला पार्ट है ना पूरा, ये वाला देखें तो 4x1 क्यूब माइनस 12x1 क्यूब, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस 8x1 क्यूब। अब आगे देखते हैं, और प्लस का 10x1 की पावर 5 यहां आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का आएगा और यहां नेगेटिव का, तो क्या आ जाएगा प्लस का 8x1 टू द पावर 5 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा 8x1 क्यूब कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से देखो x1 स्क्वायर आ गया और यहां से -1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की 3 वैल्यूज आएंगी, या तो x इक्वल टू 0, या ये वाला पार्ट 0 मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की 3 वैल्यूज आई, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके y1 निकालना पड़ेगा। मींस 3 ऐसे पॉइंट्स मिल गए जो इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, और उनसे अगर हम लोग टेंजेंट डालें तो वो ऑरिजिन से पास हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना था। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखते हैं, फर्स्ट या सेकंड कह सकते हो, सेकंड से देख लेते हैं। x1 की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो y1 इक्वल टू 0 आ गया, पहला 0,0 पॉइंट आ गया। अगर x1 की वैल्यू ना 1 रखी तो कितना आएगा 4 माइनस 2 मीन्स 2 आ जाएगा, तो 1,2 सेकेंड पॉइंट। अगर -1 रखी तो -4, और ये कितना आएगा माइनस ऑफ -2 मीन्स +2 हो जाएगा, तो -4 और +2 मीन्स -2, तो -1, -2। ये 3 पॉइंट्स ऐसे आ गए जो कि इस कर्व पे भी लाई कर रहे हैं, एंड साथ में इनसे अगर मैं टेंजेंट डालता हूं तो वो टेंजेंट हमेशा ओरिजिन से पास होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, जब स्लोप के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, केवल कर्व दे रखा हो और टेंजेंट कहीं और जगह से पास हो रही हो, तो इस टाइप ऐसी जगह पे क्या करना है, हमें सबसे पहले इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है।